हेलो स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसका ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, तो इसके इसके आंसर्स हम आपके लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था, तो कौन सा क्रांतिकारी था? केसरी सिंह भारत, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और वीर भारत सभा की स्थापना कब करी गई थी? 1910 के अंदर करी गई थी। प्रश्न नंबर 2, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n टू द की पावर 2 एंड 9 मल्टीप्लाई n से करेंगे। देखो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर है 3। ठीक है, 5 और 13 केवल। मैथ्स के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे अब। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए आहड़ सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं होगा? वैसे तो देखो आभानेरी दोसा नहीं है, परंतु जो रोजड़ी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये रोजाड़ी अगर इंग्लिश में देखें तो रोजाड़ी जयपुर का एक विलेज है। अगर इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी जाए रो ज डी, ठीक है, तो ये कोटा का एक शहर हो जाता है, कोटा में एक गांव है। ठीक है, अगर इसकी स्पेलिंग इस तरीके से बोली जाए रो ज री, ठीक है, तो ये उदयपुर का एक विलेज है, गांव है। तो अब यहाँ पे ये रोजडी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी तो अगर उदयपुर वाला रोजडी मान रहे हैं तो ये फिर आभानेरी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3। अगर ये वाला मान लिया जयपुर वाला या फिर ये मान रहे हैं तो फिर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये वाला फिर ये आहड़ सभ्यता से इसका कोई संबंध नहीं है जयपुर वाले का। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त हुए हैं? तो देखिए ये विचार किसके थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार थे ये। प्रश्न 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। गणेशवर की सभ्यता डैश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। देखो हमने गणेशवर और ये काफ़ी सिविलाइजेशन आपको पढ़ाई थी, वहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है। और गणेशवर सिविलाइजेशन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ताम्रयुगीन। हमने कॉपर सिविलाइजेशन पढ़ा था, अगर जिसने भी इसको अच्छे से देखा होगा तो वो इसका आंसर जरूर करके आएगा। प्रश्न नंबर 6, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 14। चलो ये छठा क्वेश्चन बाद में, मैथ्स के क्वेश्चन बाद में करेंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए। गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है। देखिए इसका आंसर है वैसे ए, अपरिमेय संख्या। वैसे मैथ्स का है पर ये डायरेक्ट है तो इसलिए बता देते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर है इसका आंसर 7वें का, आप और चेक कर सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। सजीव उदाहरण पूछा है, कौन सी है? पिछवई पेंटिंग्स है, यही है। आ जाइए प्रश्न नंबर 9, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पारसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा था? तो किसको कहा था? तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा था। कहाँ पर लोकेटेड है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। आ जाइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, ठीक है, 10 बाद में करेंगे। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी की रूप में जाना जाता है? तो कौन सी नगरी है? आहड़ सभ्यता, है ना। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में लोकेटेड है। बागोर सिविलाइजेशन कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। बालाथल कहाँ पर है? बालाथल उदयपुर में है। ईसवाल सिविलाइजेशन कहाँ पर है? ईसवाल भी उदयपुर के अंदर है। तो ये दोनों सिविलाइजेशन कहाँ पर? उदयपुर में। आ जाइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टी इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दशरथ शर्मा जी। कौन से? प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो गया 2। अभी प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप किसके नाम से जाने जाते थे? कीका के नाम से जाने जाते थे। और देखो एक और बहुत इजी क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है विशाखा दत्त। ऐसे याद कर सकते हैं, विशाखा के बड़े बड़े दांत, तो मुद्रा राक्षस के बड़े बड़े दांत, विशाखा के बड़े बड़े दांत, आपको हमने पढ़ाया था एक लेक्चर में। तो आप ऐसे ये चीज़ें याद रख सकते हैं, हमारे चैनल को कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं, जिससे हम क्या है ये छोटी छोटी ट्रिक्स बनाते हैं और इससे आपके आंसर राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो विशाखा के बड़े बड़े दांत और मुद्रा राक्षस के बड़े बड़े दांत, ऐसे याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अजय नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन, जिन बृहदसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर है? जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। तो अभी हम आज के लेक्चर में 15 ही कर रहे हैं, अब इसके बाद में हम जल्दी से 15 नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लेकर आते हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैथ्स के क्वेश्चन बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।